हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल बोर्ड पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो कि आपको 20 फरवरी को परीक्षा हुआ था। ये प्रथम पाली का है, ठीक है। दो पाली में एग्जाम दिया जाता है, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। ये प्रथम पाली का है और ए से लेकर जो भी आपका सेट हो, आप इधर उधर क्वेश्चन दिया, आप इसको क्या कीजिए, मिलाइए, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप 15 से 20 मिनट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, आप बहुत कुछ सीख पाइएगा और आंसर को जान पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कितना हलवा है। जो क्वेश्चन आया था आपको 80 क्वेश्चन दिया गया था, आपको 40 पे बनाना था। और हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से डिस्कस करते हैं, 1 से लेकर 80 तक है, ठीक है। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य मुख्य स्रोत क्या है। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि है, तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका पहला का ऑप्शन, जो स्टूडेंट पहला का ए लगाए कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो कृषि से हम पैसा कमाते हैं, संचार से पैसा, परिवहन से कमाते हैं, गरीबी से पैसा कहाँ कमाते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि पॉवर्टी। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए, मुद्रा मूल्य का संचय होता है, ठीक है, और विनिमय यानी कि हम लोग एक से दूसरे को दे करके कुछ वस्तु को लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज है, बी। ए और बी, सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का बात है, आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो भूमि विकास बैंक जो होता है ना, यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये आपको ऋण प्रदान करता है। चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, ठीक है। तो आधारभूत संरचना का अंग कौन है, गैर गैर आर्थिक की बात कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 15 के बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में किसका निर्वाह प्रवाह होता है, ठीक है। तो किसका निर्वाह प्रवाह होता है, तो ये पूंजी का भी होता है, प्रौद्योगिकी का भी होता है, श्रम का भी होता है। तो छठवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 करें, सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसको उदारीकरण कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन। तो सातवां का हो जाएगा सी। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता क्या कहाँ शिकायत करता है, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा ना, तो आपको राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करता है। तो 8वां का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं 9। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है ना, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर, सबसे लंबी आपके राष्ट्रीय जलमार्ग है। 9 के बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य आपको कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, केवला देवी राजस्थान में है। और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 11 कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा बी। 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र हैं, तो 18 है। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र होता है, और जब बांग्लादेश में जाता है तो जमुना के नाम जाना जाता है, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई क्या है। तो वैसे तो भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई का आपको यहाँ है, डिगबोई असम में है, लेकिन डिगबोई असम नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जामनगर गुजरात है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो चाय हो गया, गन्ना हो गया, रबड़, सभी रोपण फसल होती है। तो 15 का हो जाएगा डी। 15 के बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। पेरिस के प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। तो बोरॉन हासमैन ने बनाया था। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था। तो अहमदाबाद में किया था, ठीक है। जब 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, सेडोन के युद्ध किसके किसकी पराजय हुई थी। तो सेडोन के युद्ध में आपको ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, मेटरनिख। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था। तब बिस्मार्क है, ठीक है। जर्मनी का एक एकड़ किया था बिस्मार्क है। इन्होंने सैन्य सेवा को एकदम अनिवार्य कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 करें कि फ्रांस में किस
शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था, तो बुर्बो वंश का हो गया था। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन किसके दिन होती है, किसकी दिन है? तो फ्रांस की क्रांति से भी है 1789, और रूस की क्रांति 1917, और अमेरिका की क्रांति, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सूती आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में किया गया था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो हो ची मिन्ह उत्तरी वियतनाम का शासक था, आबादाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो सबसे पहला दार्जिलिंग में किया गया था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा बी। 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? ठीक है, ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो जोन नंबर 5 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, किस नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहते हैं। ठीक है, और बिहार की शोक नदी आपको कोसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत है, पंत झील। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा पंत सागर झील। 28 का हो जाएगा बी। 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आसवान बांध किस नदी बंधा है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि मिस्र में स्थित है, वहीं पर आसवान बांध बंधा हुआ है। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या के दृष्टि से भारत के बीच में कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था, लेकिन 2025 में क्या हो चुका? पहला पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, ये मेहनत का क्या है, कमाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस जल डमरू मंडल द्वारा श्रीलंका को पृथक किया जाता है? तो पाक जल डमरू मंडल द्वारा श्रीलंका को पृथक किया जाता है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो खादर कहलाती है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक बेटा, खादर हम लोग नया चीज खाते हैं, तो खादर हो गया, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगी? बांगर, बेकार, फेंक देते हैं। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि सहकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? सरकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? सहकारी महाराष्ट्र में किया गया था 1998 ईस्वी में। ठीक है, जो कि किसानों का था। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 34 है, कह रहा है कि 93वें संवैधानिक संशोधन निम्न में किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित 1992 में किया गया था, अशोक राय मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये फजल अली के अध्यक्षता में किया गया था। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो हो चुकी है तो भागलपुर, लेकिन नया नया कहा था ना, रोहतास का शासना भी आपको बन चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है? ठीक है, तो कहाँ संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है? तो चीन में नहीं है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो कृषि को भी, पुलिस को भी और सिंचाई को भी कहाँ रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। तो 38 का हो जाएगा डी। 38 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। और 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग आवंटित करता है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन ने किया था। इन्होंने 1924 ईस्वी में ये आर्थिक नीति भी लाया था, रूस की क्रांति का चला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 43 में, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 1905 में, लेकिन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि लाला हरदयाल ने निम्न में किसकी स्थापना किया था? तो 1913 इसमें गदर पार्टी का स्थापना किया था। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैन्टेन्यू चेम्सफोर्ड। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है कि
दक्षिणी वियतनाम बाओदाई सरकार निम्न में किसके समर्थक थी? फ्रांस के समर्थक थी। 47 का हो जाएगा सी। 47 के बाद आते हैं क्वेश्चन 48 से। रूस में कृषि दासता को किसने सॉल्व किया था? तो अलेक्जेंडर जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट है। और सबसे घटिया आपको कौन होता है? पीट होता है। सर्वोत्तम इसलिए होता है कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, याद करेंगे ट्रिक है। सबसे खराब होगा क्लास में उसको भगा देते हैं हम लोग पीट करके। सबसे खराब कोयला पीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर कहाँ? दरभंगा में। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। करे कि समूची की जुताई कहाँ की जाती है? तो समूची जुताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 के बाद आते हैं क्वेश्चन 52। जोहानसबर्ग में कौन सी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम हुआ था जेनेरियो में, द्वितीय न्यूयॉर्क में, तीसरा हुआ था जोहानसबर्ग में। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन 53। करेक्ट, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली जात की फसल है। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन बिहार का चौथा स्थान आ गया है। ठीक है, पाला लाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना कहाँ है? सीतामढ़ी में स्थित है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की जनसंख्या करो तो सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ है? राजधानी पटना की है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 नंबर। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो लोक जनशक्ति पार्टी गठन किया था रामविलास पासवान ने। और उनके अभी बेटे क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 है। अरे 59 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना आवश्यक है, अनिवार्य है? तो 6 माह है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है। किस राज्य को काट कर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो असम को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया था। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्न में किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है? तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सब में है। ठीक है, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह थोड़ी है, तो आपको पार्टी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64। बीजू जनता दल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आपका उड़ीसा में है। नवीन पटनायक की पार्टी। ठीक है, और इसका पार्टी खत्म हो गया, बीजेपी का सरकार बन गया है, मोहन चंद्र मांझी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तरसरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज का है। अशोक राय मेहता समिति 1973। ठीक है, 73वां संविधान, सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में किससे हासमान का मान शामिल नहीं है? तो जीडीपी में हासमान का मान शामिल नहीं होता है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एलपीजी सभी लोग को शामिल किया गया है भारतीय आर्थिक सुधार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। पूंजी का श्रमिक क्या होता है? तो पूंजी का श्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, तो 69 का हो जाएगा सी। 69 के बाद आते हैं 70। निम्न में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम है। ठीक है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 के बाद आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1989 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कर निम्नलिखित में किसका आर्थिक गठन आर्थिक नियोजन के राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य था? तो देखो, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ये राष्ट्रीय विकास परिषद हर एक राज्य की समस्याओं को, चीजों को बताता है। किसको? योजना आयोग को। ठीक है, तो योजना आयोग का ही भाग है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है कौन? ये। ठीक है, ये जाता है योजना आयोग को रिपोर्ट सौंपता है। ऑप्शन नंबर 72 का क्या होगा? बी। 72 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? तो बिस्मार्क था। ठीक है, 1971 में जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, अभी वर्तमान फ्रेडरिक मर्ज क्या है? चांसलर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 के बाद आते हैं 74। 74 का नेपल्स
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में हुआ था, ठीक है, नेपल्स की क्रांति। 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 के बाद आते हैं क्वेश्चन 75। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में किसे आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ था? दांडी मार्च 1930 12 मार्च 1930 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद आते हैं क्वेश्चन 78। कह रहे कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बंगाल का था, ठीक है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 के बाद आते हैं क्वेश्चन 79। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ये सारा क्वेश्चन मेरा पढ़ाया एग्जाम में क्या किया है, आया है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए आपको कंफ्यूजिंग था तो उसको नहीं बनाना था, 80 में केवल 40 क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक। ठीक। और बताइए कितना आपका आंसर सही है कमेंट बॉक्स में। ये देखिए आपका आया लघु उत्तरीय ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश आर्थिक नीति का कृषक भारतीय कृषक पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस परिस्थिति में हुई? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन, ये आपका वियना कांग्रेस, कितना आसान सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के योगदान को वर्णन करने के लिए आ रहा है। ये आपका इतिहास से था, ये आपका नागरिक शास्त्र, ये रहा क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र से, और ये रहा आपका किससे क्वेश्चन? भूगोल से। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। संसाधन योजना से क्या अभिप्राय है? दीर्घ उत्तरीय हो गया। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों का व्याख्या कीजिए। वनों के पर्यावरणीय महत्व को बताइए, ठीक है। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन रह गया लघु उत्तरीय, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखिए, ठीक है। और सारे दोस्तों तक शेयर किए ताकि हमको मोटिवेशन मिल पाए और आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो क्या करें बनाए, ठीक है। थैंक यू।